एक बार की बात है, एक दरिद्र ब्राह्मण यात्रा करते करते किसी नगर से गुजर रहा था। बड़े बड़े महलों को देखकर ब्राह्मण भिक्षा मांगने लगा, लेकिन उस नगर में किसी ने भी उस ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया। आखिर दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता हुआ जा रहा था। सोच रहा था, कैसा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। रोटी बनाकर खाने के लिए 2 मुट्ठी आटा तक नहीं मिला। इतने में एक सिद्ध संत की निगाह उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बड़बड़ाहट सुन ली और वे बड़े पहुँचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, तुम मनुष्य से भिक्षा मांगो, पशु क्या जाने भिक्षा देना। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी महलों में रहने वाले मनुष्यों से ही तो मैंने भिक्षा मांगी है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी भी वे पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। इनमें से कोई शेर की योनि से आया है तो कोई कुत्ते की योनि से मनुष्य बना है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या भैंस की योनि से आया है। उनकी आकृति मनुष्य के शरीर के जैसी जरूर है, लेकिन अभी तक उनके अंदर इंसानियत का भाव नहीं आया है। और जब तक मनुष्य इंसान नहीं बन जाता, उनके अंदर इंसानियत का भाव नहीं आ जाता, तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता उनको नहीं चलता। दूसरे में मेरा प्रभु ही है, यह ज्ञान नहीं होता। तुमने मनुष्यों से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ था। सिद्ध पुरुष तो दूरदृष्टि के धनी होते हैं। उन्होंने कहा, देखो ब्राह्मण, मैं तुम्हें चश्मा देता हूँ, इस चश्मे को पहन लो और जाकर कोई मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांगो, फिर देखो क्या होता है। वह दरिद्र ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया और योग सिद्ध काला चश्मा पहनकर गौर से देखा। ओहो, बाकी कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बाघ है। आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन संस्कार पशुओं जैसे हैं। मनुष्य होने पर इनके अंदर इंसानियत नहीं है। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देखा एक मोची जूते सिल रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उस मनुष्य के अंदर उसको इंसानियत का भाव दिखाई दिया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तेरा धंधा तो बहुत हल्का है और मैं हूँ ब्राह्मण, रीति रिवाज कर्म कांड को बड़ी चुस्ती से पालता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे अंदर इंसानियत का भाव देखा है। उस मोची की आंखों से टप टप आंसू बरसने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं। हे मेरे भगवान, आप भूखे हैं, इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा और जूते सिलकर टका आना 2 आना जो भी उसने इकट्ठे किए थे उस चिल्लर को लेकर हलवाई की दुकान पर गया और बोला, हलवाई भाई, मेरे इन भूखे भगवान की सेवा कर लो। मैं ये चिल्लर यहाँ रख देता हूँ, जो कुछ भी सब्जी पूरी पराठे आदि दे सकते हो वह इन्हें दे दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर मुची भागा और घर जाकर अपने हाथ से बनी हुई एक जोड़ी जूती ले आया और चौराहे पर उसे बेचने के लिए खड़ा हो गया। उस राज्य का राजा जूतियों का बहुत शौकीन था। उस दिन भी उसने कई तरीके की जूतियां पहनी, लेकिन उसे किसी की बनावट पसंद नहीं आई तो किसी का नाप अच्छा नहीं लगा। 2-4 बार प्रयत्न करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से गुस्सा होकर बोला, अगर इस बार ढंग की जूती लाया तो जूती वाले को इनाम दूंगा, और ढंग की नहीं लाया तो मंत्री के बच्चे मैं तेरी खबर ले लूँगा। देवयोग से मंत्री की नज़र इस मोची के रूप में खड़े असली मानव पर पड़ी, जिसके अंदर मानवता खिली हुई थी, जिसकी आंखों में प्रेम के भाव थे और मन में दया करुणा थी। ब्राह्मण की शंका थोड़ा सा रंग उसके अंदर आया। मंत्री ने मोची से जूती ले ली और राजा के पास ले गया। राजा को वह जूती एकदम फिट आ गई, मानो वह जूती राजा की नाप की ही बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैंने पहली बार पहनी है, किस मोची ने बनाई यह जूती? मंत्री बोला, हुजूर, ये मोची बाहर खड़ा हुआ है।
राजा बोला, मोची को अंदर बुलाया जाए। उसको देखकर राजा की भी मानवता थोड़ी सी खिल गई। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपये होते हैं, लेकिन यह 5 रुपयों वाली नहीं है, 500 रुपयों वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 और जूती के 500, कुल 1000 रुपये इसको दे दो। मोची बोला, राजा जी तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है उसे मैं अभी लेकर आता हूँ। मोची जाकर विनय पूर्वक उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया और राजा से बोला, राजा जी यह जूती इन्हीं की है। राजा को आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है और इसकी जूती कैसे? राजा ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा बोला, मोची जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और कब बेची? मोची ने कहा, राजन मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया था कि जूती की जो रकम आएगी वो इन ब्राह्मण देव को दे दूंगा। जब रकम इनकी है तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। ना जाने किस जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मैं मुकर गया हूँगा, तभी तो यह मोची का चोला मिला है। अब भी यदि मुकर जाऊँगा तो ना जाने मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए। मेरे मन में आ गया था कि इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपये मिलते तो भी इन्हीं के होते और 1000 रुपये आप दे रहे हैं वो भी इन्हीं के हैं। हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता, इसलिए मैंने इन रुपयों को नहीं छुआ और मैं इस ब्राह्मण को जाकर ले आया, क्योंकि इन पैसों के अधिकारी ये ब्राह्मण हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए सिद्ध पुरुष के चश्मे वाली बात बताई और कहा, राजन आपके राज्य में पशुओं के दर्शन बहुत हुए, लेकिन इंसानियत का अंश इस मोची के अंदर ही नजर आया। राजा ने कौतूहलवश कहा, लाओ वह चश्मा जरा हम भी देखें। राजा ने चश्मा लगाकर देखा तो दरबारियों में उसे कोई सियार दिखाई दिया तो कोई हिरन दिखाई दिया, कोई बंदर दिखाई दिया तो कोई भालू दिखाई दिया। राजा दंग रह गए, यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा हुआ है। उसे हुआ कि ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ। उसने आईना मंगवाया और उसमें अपना चेहरा देखा चश्मा लगाकर। उसको शेर नजर आया। उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। ये सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ भी इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, योगी महाराज का यह चश्मा तो बहुत ही कमाल का है। वे योगी महाराज कहाँ होंगे? ब्राह्मण बोला, वे तो कहीं चले गए हैं। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावानी ऐसे महापुरुषों से लाभ उठा पाते हैं। बाकी तो जो मनुष्य के चोले में पशु के समान हैं, वे महापुरुष के निकट रहकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते। ब्राह्मण ने कहा, राजन अब तो बिना चश्मे के भी इंसानियत को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत तो चूहा करता है, लेकिन सर्प उसको मारकर अपना अधिकार जमा बैठता है। अब इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम कर सकता है और दूसरे को देखें, उसकी अपेक्षा स्वयं को देखें कि हम सर्प योनि से आए हैं या शेर की योनि से आए हैं, या सचमुच हमारे अंदर इंसानियत भरी पड़ी है। यदि पशुता बाकी है तो वह कभी भी मनुष्यता में बदल सकती है। कैसे? तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम को, राम भजी तजी कुसुमाज। कुसंस्कारों को छोड़ दें, बस अपने बुरे संस्कार आप निकालेंगे तो ही निकलेंगे। अपने भीतर छुपे हुए जानवर को आप निकालेंगे तो वो बाहर निकलेगा। यह भी तब संभव होगा जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। इंसानियत आए तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक पशु अपना समय गंवाता है। पशुत्व के जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे, जब इंसानियत आ जाएगी तो एक एक पल को सार्थक किए बिना आप चुप नहीं बैठेंगे।
जानवरों के संस्कार अगर आपके अंदर पड़े रहेंगे तो आप हमेशा अपने समय को खराब करेंगे। इसलिए अपने अंदर के जानवर को बाहर निकालिए और अपने अंदर इंसानियत को जगाइए, संस्कारों को उभारिए। आपको किसी प्रकार के सिद्ध पुरुष के चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका अपना विवेक का चश्मा ही काम करेगा। इस विवेक के चश्मे को पाने की युक्ति है संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, यानी कि सत्संग। अच्छे लोगों की संगत करिए। अच्छे लोगों की संगत करने से आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। दान करते रहिए, पुण्य कमाते रहिए। जो भी सेवा का अवसर मिले उसे नहीं गवाइए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आशा है आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल सनातन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।